हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा लर्निंग। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 10th एंड चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स के इस एक्सरसाइज में आज हम समझेंगे कि जो रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं और उनका जो रिलेशनशिप होता है विद द कोफिशिएंट्स वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का यहाँ पर जीरोस का जो रिलेशन होता है उसको समझेंगे। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर बी एक्स एंड सी। ये क्वाड्रेटिक क्यों है, प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी। दिस इज क्वाड्रेटिक बिकॉज यहाँ पे एक्स वेरिएबल की जो डिग्री है दैट इज 2। डिग्री वॉज मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। सो यहाँ पर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है। सो इसकी जो डिग्री है वो 2 है। नाउ डिग्री से हमने बात की थी कि जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतना ही उसके नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। दैट इज मैक्सिमम जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल डिग्री के इक्वल होता है। इट मीन्स अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स करेंगे। सो वहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होगा वो 2 होगा। हमें फाइंड आउट करना है अब कि जो जीरोस हैं उनका जो कॉफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के उनके साथ क्या रिलेशन होता है। सो कॉफिशिएंट्स मीन्स यहाँ पर वेरिएबल एक्स स्क्वायर है उसका जो कॉफिशिएंट है ए, एक्स का कॉफिशिएंट बी एंड कांस्टेंट सी। तो ये हमारे पास कॉफिशिएंट्स हैं ए बी एंड सी। अब रूट्स और जीरोस जो मैक्सिमम हो सकती हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो होंगी 2 बिकॉज ऑफ डिग्री 2। उन जीरोस का नाम हम रखते हैं अल्फा एंड बीटा। अब इफ वी फाइंड द सम ऑफ दोज जीरोस दैट इज, अगर हम अल्फा प्लस बीटा को सम करते हैं तो उनका जो इन कॉफिशिएंट्स के साथ रिलेशन होता है दैट इज माइनस बी अपॉन ए। इट मीन्स अगर आप अल्फा प्लस बीटा लिखते हो वो कॉफिशिएंट्स के रिलेशन में माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। सेकेंड, अगर हम उन रूट्स का दैट इज जीरोस का प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो रिलेशन होता है विद द कॉफिशिएंट दैट इज सी अपॉन ए। सो अब हमें यही चीज को माइंड में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट। अब हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज हम इसकी जीरोस फाइंड आउट करेंगे, फिर उन जीरोस को वेरीफाई करेंगे विद दिस फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर बात करी। सो पहले क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कैसे करना है, मीन्स हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ सच पॉलिनोमियल्स। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ऐसे पॉलिनोमियल्स को इक्वेशंस को स्टडी करना प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था। और वो मेथड जो यूज़ होता है इसको सॉल्व करने के लिए दैट इज़ मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हमने बात की थी कि जो फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट, और इस टर्म को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना है सो दैट उन दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो इसके इन दो टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल आए और सम उनका -2x ही रहे। सो इसी मेथड को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है दैट इज -8 एंड एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा -8x²। अब जो मिडल टर्म है दैट इज -2x, इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे सो दैट इतना प्रोडक्ट आए, बट जब प्लस या माइनस करते हैं उसको तो -2x ही रहे। सो अकॉर्डिंगली अगर हम -2x को -4x + 2x लिखते हैं, सो अगर इसको सॉल्व करते हैं वी गेट -2x, बट अगर इसको प्रोडक्ट करते हैं वी गेट -8x²। सो ये यहाँ पे हमने इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया। सो वी कैन से कि यहाँ पर अगर इस पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट आपको जीरोस फाइंड आउट करनी है तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सो x² -2x को हम लिखेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से -4x + 2x, आगे है 8। सो यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में वी हैव x एज कॉमन, तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे एंड हमारे पास बच जाता है x -4। देन यहाँ पर इन दो पार्ट्स में वी आर हैविंग 2 एज कॉमन, तो अंदर हमें मिल जाएगा x -4।
नाउ वी कैन सी x माइनस फोर दोनों जगह पे है, सो उसको अगेन हम कॉमन रखते हैं, x माइनस फोर एज कॉमन, एंड अगर x माइनस फोर कॉमन ले लिया वी आर लेफ्ट विद, यहाँ पर x रहा और इस पार्ट में हमें प्लस टू आ जाएगा। सो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दो फैक्टर्स बन गए। अब नेक्स्ट हमें इसकी जीरोस को फाइंड आउट करना है, तो ये जो फैक्टर्स बने यहीं से हमें वो जीरोस मिलती हैं, जिन जीरोस को अगर हम वापस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो वो उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देता है। सो फॉर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो implies x minus 4 and x plus 2 is equal to 0, which implies that x is equal to 4 or x is equal to minus 2. x is equal to minus 2. So ये जो हमें दो वैल्यूज यहाँ पे मिली, x is equal to 4 and minus 2, these are as alpha and beta. ये हमें दो रूट्स इसके मिल गए, अल्फा और बीटा। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि वी हैव टू वेरीफाई दीज टू रूट्स एंड फाइंड देयर रिलेशनशिप विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इनका जो कोएफिशिएंट्स के साथ रिलेशन है उसको यूज करके हम वेरीफाई करेंगे दैट दीज आर द जीरोस। तो उसको करने के लिए जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट और सम की बात करी उस मेथड को यूज करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट अगर करें हम, देन दिस इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 2, अल्फा प्लस बीटा 4 माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2। बट अगर हम माइनस बी दैट इज बाय रिलेशन, ये जो सम है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, सो वी कैन कंपेयर बी की वैल्यू वी हैव माइनस 2 और एक साइन यहाँ पर माइनस का है, सो दिस इज माइनस ऑफ माइनस 2 एंड a इज 1। तो ये अगर इसको हम सॉल्व करते हैं वी गेट 2 अपॉन 1 और 2। सो यहाँ से हमने वेरीफाई कर दिया दैट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2, बट बाय द रिलेशन ऑफ द कोएफिशिएंट्स वी ऑल्सो गेट 2। सिमिलरली we can find product of these roots. So product is 4 into minus 2 which is equal to minus 8. अब कोएफिशिएंट्स का रिलेशन है c अपॉन a, बिकॉज प्रोडक्ट का रिलेशन c अपॉन a होता है। तो अगर c की वैल्यू हम यहाँ से देखें, c इज माइनस 8 एंड a इज 1, अगेन दिस इज इक्वल टू माइनस 8। सो यहाँ से हमने वेरीफाई कर दिया रिलेशनशिप, हेंस वेरीफाइड। सो इस तरह से हम डिफरेंट जीरोस फाइंड आउट करेंगे फैक्टराइज करके, एंड देन उनका रिलेशनशिप विद द कोएफिशिएंट्स हम वेरीफाई करेंगे। सो इस तरह से बाकी भी पॉलिनोमियल्स जो हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वेयर s जो है वेरिएबल है। इट मीन्स वी कैन से कि ये पॉलिनोमियल s वेरिएबल में है। अब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके देखना है। 4s स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सो 4s स्क्वायर आएगा। मिडल टर्म हमारी माइनस 4s है, तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है सो दैट जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आए। सो लेट्स सी, प्रोडक्ट है 4s स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट टर्म का, सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे 4s स्क्वायर। अगर हम माइनस 4s को ब्रेक करते हैं माइनस 2s सम करेंगे, अगेन वी गेट माइनस 4s, बट अगर इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड s स्क्वायर, सो प्रोडक्ट इज प्लस 4s स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2s इज द कॉमन, सो 2s विद इन द ब्रैकेट एंड माइनस 1। यहाँ पर माइनस 1 हम कॉमन रखेंगे, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन रखेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा 2s माइनस 1। सो अब यहाँ पर
2s माइनस 1 दोनों जगह प्रेजेंट है, मीन्स इसको हम एज कॉमन लेंगे. सो दिस इज 2s माइनस 1 एंड फिर वी आर लेफ्ट विद 2s माइनस 1. ये हमारे फैक्टर हो गए इस पॉलिनोमियल के. नाउ इस पॉलिनोमियल की जीरो को फाइंड आउट करने के लिए हम जो पॉलिनोमियल होता है उसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तभी हमें जीरोज मिलती हैं. बिकॉज जीरोज वो वैल्यूज होती हैं जो कि पॉलिनोमियल को जीरो पुट कर दे, इसलिए हम ऐसा करते हैं. सो फॉर 2s माइनस 1 इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज, बिकॉज ये पॉलिनोमियल के ही फैक्टर हैं तो वी कैन राइट इट इक्वल टू जीरो, दैट s इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं पूरा कर देती हूँ इसको, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो. मीन्स या तो ये आपका फैक्टर इक्वल टू जीरो है या फिर ये जीरो है, विच इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू, यहाँ से हम सॉल्व करके ये राइट साइड में 1 और मल्टीप्लाई 2 से है तो ये डिवाइड में चला जाएगा. s इज इक्वल टू 1/2 और s इज इक्वल टू 1/2. सो यहाँ पर हमें दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा इक्वल आया. सो वी कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2. इक्वल रूट्स आए. अब हमें क्या करना है कि इन जीरोस को वेरीफाई करना है, इनका जो रिलेशन है विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दैट इज a, b and c. a is 4, b is minus 4, c is 1. So let's see alpha plus beta which is equal to sum of these two 1/2 plus 1/2. सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 1. बट अगर हम इसको माइनस बी अपॉन ए से भी निकालते हैं, माइनस बी कितना होगा, b की वैल्यू -4 है, सो माइनस ऑफ दैट +4 हो जाएगा. सो दिस इज 4 माइनस ऑफ -4 अपॉन a इज 4. सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इज कैंसल्ड विद 4 एंड वी आर लेफ्ट विद 1. सो अल्फा प्लस बीटा इन दो का जो सम था इक्वल टू 1, बट माइनस बी अपॉन ए भी 1 आया. सो ये वेरीफाई हो गया. सम ऑफ दीज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए ऑल्सो. एंड सिमिलरली प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4. बट क्या ये c अपॉन ए के इक्वल आता है? लेट्स सी. c is 1 and a is 4. So ये 4 के इक्वल आ गया. सो हमने यहाँ पे चेक किया कि अल्फा इंटू बीटा बाई डायरेक्ट सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड बाई c अपॉन ए, दोनों तरह से हमें सेम वैल्यू आ रही है. सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड. सो ये आपका वेरीफाई हो गया.